दोस्तों, ये वो लोग हैं जो रातों रात वायरल हो गए और सेलिब्रिटी बन गए। किसी ने रियलिटी शो किया और किसी को बड़े गाने मिले और फिर एक दिन वे अचानक गायब हो गए। तो आज मैं इन वायरल लोगों की तलाश में निकला हूँ कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा पहला वायरल व्यक्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता है और उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं संजू से मिला। ये संजू है और वो हमें हमारे पहले वायरल व्यक्ति से मिलवाने वाला है। चलें? तो चलिए। और फिर मैं संजू के साथ अपने पहले वायरल व्यक्ति के घर पहुंच गया। चलें? चलो। दोस्तों, हम अभी पश्चिम बंगाल के एक गांव में हैं। इस गांव का नाम क्या है? कुरहल जोड़ी। कुरहल जोड़ी गांव। हेलो, ये वही है? हाँ, ये वही है। हेलो मिस्टर भुवन, हमारा पहला वायरल व्यक्ति। मेरा नाम भुवन बाध्यकर है। मैं 55 साल का हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मैं 55 साल का हूँ। क्या आप 1996 में पैदा हुए थे? नहीं, मैं 1999 में पैदा नहीं हुआ था। 55 इन हिंदी। हाँ, 55। 55 कहिए भुवन जी। हाँ, 55। भुवन जी, आपका गाना ओरिजिनल था? हाँ, ये मेरा ओरिजिनल गाना था। क्या आपने इसे बनाया? हाँ, मैंने खुद बनाया। आपने खुद बनाया? मैं बादाम बेचा करता था। जब मैं बादाम बेचा करता था, लोग मुझे चूड़ियां, मोबाइल फोन सब कुछ देने लगे। मुझे सब कुछ मिल गया। फिर मैंने कहा, भाई, मैं यहाँ से सारी चूड़ियां ले लूंगा। मैं यहाँ एक गाना बनाऊंगा। मैं गाना बनाऊंगा और सबको सुनाऊंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि सबको मजा आए। जो भी उसने कहा, उसे जल्दी से हिंदी में बताओ कि उसने क्या कहा। भुवन जी कह रहे थे कि वो बादाम के बदले चेन और खराब मोबाइल फोन जैसी चीजें लेते थे। उसी समय उन्होंने टुक मिलाकर एक गाना बनाया। एक व्यक्ति ने उस गाने को शूट किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहां से वीडियो वायरल हो गया। खाने के बारे में क्या? भुवन जी खाने के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मैं खाने को समझ सकता हूँ। मैं खाने पीने में अच्छा हूँ। मैं किसी भी भाषा में खाने को समझ सकता हूँ। और ये भुवन जी का घर है। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। पहले उनके पास घर के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी। लेकिन वायरल होने के बाद उनकी जिंदगी में पहली चीज जो बदली वो उनका घर था। क्या ये सारे अवार्ड आपके हैं भुवन जी? अब आपके पास सिर्फ IIFA अवार्ड बाकी है। आपने अपना गाना कच्चा बादाम ऑफिशियली बनाया। लोगों ने आपको मुंबई बुलाया। हाँ, बुलाया। इस पर 400-500 मिलियन व्यूज थे। क्या आपको इसके लिए पैसे मिले? मैं बॉम्बे गया। वहां उन्होंने मुझे 60-70 हजार रुपये दिए। मैं कोलकाता के मिस्टर DG के पास गया। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और 100,000 रुपये कैश भी दिए। मुझे इस गाने के कॉपीराइट के लिए पैसे नहीं हैं। और भुवन जी से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये गाना मूल रूप से उन्होंने बनाया था, लेकिन किसी ने उन्हें बड़े सपने दिखाए और गाना रिकॉर्ड करने के बहाने उसने इस गाने के सारे कॉपीराइट छीन लिए। इसलिए गाना वायरल होने के बाद शुरुआती दिनों में उन्हें कुछ पैसे मिले, लेकिन कॉपीराइट छिन जाने के बाद वायरल होने का कारण बना वो गाना अब कोर्ट जाने का कारण बन गया। दोस्तों, मुझे पता है कि भुवन सर की हालत देखकर आपको बुरा लग रहा होगा कि कैसे लोगों ने उन्हें पागल बना दिया। अब ये तो समय ही बताएगा कि उन्हें दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, भुवन सर जैसे लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जिंदगी में दूसरा मौका चाहिए, सचमुच जिंदा रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिना एक पैसा खर्च किए उनकी मदद कर सकते हैं। मैं ब्लड कैंसर पेशेंट्स की बात कर रहा हूं। देखिए, भारत में हर 5 मिनट में किसी को ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस होता है और उनकी जान बचाने के लिए स्टेम सेल डोनेशन की जरूरत होती है। लेकिन समस्या ये है कि भारत में सिर्फ 0.09% लोग स्टेम सेल डोनर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। और इस कमी को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन DKMS काम कर रही है। DKMS एक ग्लोबल स्टेम सेल डोनर डेटाबेस बना रही है ताकि जब भी किसी पेशेंट को जरूरत हो उन्हें सही मैच सही समय पर मिल जाए। और आप इसमें मदद कर सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाइए और DKMS वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करें। फिर कुछ दिनों बाद आपके घर पर एक स्वाब किट आ जाएगी। उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। गाल का सैंपल लें, कंसेंट फॉर्म पर साइन करें और लिफाफे का QR कोड स्कैन करें और रिवर्स पिकअप से भेज दें।
DKMS आपका HLA टाइप चेक करेगी और जब भी आप किसी ब्लड कैंसर पेशेंट से मैच करेंगे, ब्लड प्लाज्मा डोनेशन जैसी साधारण प्रक्रिया से किसी की जान बच जाएगी। अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने रजिस्टर किया है। मैंने भी इसमें रजिस्टर किया है और मैं चाहता हूं कि आप सब जाकर रजिस्टर करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा कदम किसी की जिंदगी के लिए दूसरा मौका हो सकता है। और सच बताओ, इसके अलावा और कौन सा अच्छा काम किया जा सकता है? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है और पिंड कमेंट में भी मिलेगा, तो प्लीज जाकर रजिस्टर करें। क्या आप अंजलि मैक्शू को जानते हैं? अंजलि मैक्शू ने मुझे कॉल किया था। हम यहाँ नए हैं, इसीलिए हमने उसे भी नहीं देखा। अगर किसी ने आपके गाने से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो अंजलि मैक्शू है। ओके, क्या आपने उससे पैसे नहीं मांगे? नहीं नहीं, अंजलि मेरे बहुत सारे गाने गाती है। हाँ, अंजलि मैक्शू दिन रात आपका गाना गाती है। या तो भुवन जी को वो गाना याद है या अंजलि मैक्शू को। और जब मैंने भुवन जी से वायरल होने से पहले और बाद में अपनी जिंदगी के बदलावों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका वायरल होना उनके लिए वरदान साबित हुआ। आज लोग उन्हें पहचानते हैं, लोग उनके साथ फोटो लेते हैं, उन्हें इवेंट्स और रियलिटी शोज में पैसे देकर बुलाया जाता है और उनका घर अभी भी उसी गाने के वायरल होने की वजह से चल रहा है। वायरल होने के बाद उनकी जिंदगी सुधर गई है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला वायरल व्यक्ति कैसा कर रहा है। दोस्तों, हमारे अगले वायरल व्यक्ति की तलाश में हम कोलकाता राणाघाट आ गए हैं। और दोस्तों, हमारा अगला वायरल व्यक्ति खाली हाथ आने वालों से मिलता नहीं है, क्योंकि जो भी खाली हाथ मिलने आता है वो उनसे नाराज हो जाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गेट कैसे खोलूं? मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हैं। तो ये हमारा दूसरा वायरल व्यक्ति है। मेरा नाम रानू है। पूरी दुनिया मुझे जानती है, पूरी दुनिया को मेरा नाम पता है ना? वो एक समय पर इतनी वायरल हुई थी, उसके पास नाम शोहरत है, वो रियलिटी शोज में भी गई है। इसमें न्यूडल्स फ्राइड राइस है। पिज्जा नहीं? मैंने पिज्जा के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन सोचा अगर हम ऑर्डर करेंगे तो शाम तक डिलीवर हो जाएगा। सही? हम कर सकते हैं सही। ये लो और खाओ। और इसमें चिप्स, केक, जूस, फ्रूटी, बिस्किट, नमकीन, सब कुछ। लेस लेस? नहीं नहीं नहीं, मैंने चिप्स वाला ये वाला लिया, पोटैटो चिप्स। सही? हाँ, पोटैटो चिप्स, कुरकुरे। हाँ, कुरकुरे। घर की हालत थोड़ी खराब है। देखो, सारा सामान यहाँ है। नमक, आटा सब बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास कंटेनर नहीं है। जानते हो, आपके पास कंटेनर नहीं है। आपने इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे सीखी? जब मैं बॉम्बे में थी वहाँ सीखी। क्या हम आपका घर देखें? और जैसे ही मैं रानू मंडल के घर के अंदर गया, मैंने देखा कि हर कोना बिखरा हुआ था। दीवारों पर कीड़े रेंग रहे थे और पूरे घर से बाथरूम की बदबू आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ कचरा था। पूरे घर की हालत ऐसी थी कि सब कुछ बर्बाद हो गया था। रानू, ये कौन है? ये कौन है? वो सामने है, वो एक बदमाश है। आपका नाम क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ओके, वो क्यों ऐसी है? मेरा मतलब, क्या हुआ? मेरे दिमाग में थोड़ी समस्या है। यही तो मैंने सोचा, मुझे भी वैसा ही लगा। थैंक यू मम्मी। मम्मी, क्या आप मुझ में माँ देखती हैं? ये क्यों हुआ? क्या इसलिए कि मैंने आपको खाना लाया? और आज की तारीख में वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। रानू मंडल जी न तो कुछ याद रखती हैं न समझती हैं। वो 5 मिनट में भी भूल जाती हैं कि उन्होंने क्या कहा। कभी कहती हैं कि उन्होंने बहुत पैसे कमाए, कभी कहती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, कभी अचानक हंसने लगती है, कभी गुस्सा हो जाती है। और इस मानसिक हालत की वजह से अब हम उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अब आप किसी से बात नहीं करती? हिमेश रेशमिया जी से? हिमेश रेशमिया जी रिस्क लेते हैं क्या? हिमेश रेशमिया जी, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ते हैं, लेकिन वो... और आज की तारीख में वो सिर्फ दूसरों के भरोसे पर गुजारा कर रही है। जो भी मिलने आता है या तो उसे कुछ खाने को लाता है या कुछ पैसे देता है। उसकी डिमांड क्या थी? उसने अभी कुछ नहीं कहा, बस कहा कि उसके पास दुकान में 200 रुपए देने हैं, तो वो 235 रुपए मांग रही है। यही मांग रही है। वो आपसे अपना कर्ज चुकाने को कह रही है। रानू मंडल से मिलने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। वो व्यक्ति जो एक समय पर वायरल सेंसेशन था, आज की तारीख में गायब है। उसे शोहरत मिली, लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाई। हेलो, हाय सहदेव, आप कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम सहदेव कुमार निर्दो है और मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा में रहता हूँ। मेरा बचपन के प्यार गाना वायरल हो गया। मैं सुपर वायरल हो गया। ये आपका घर है? नहीं, ये मेरे भाई का है। मेरा भाई मैनेज करता है, मैं अभी उसके काम को मैनेज कर रहा हूँ। क्या आप उसके मैनेजर हैं? हाँ, हाल ही में, ज्यादा समय नहीं हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ लिखा है कि परमिशन के बिना एंट्री नहीं। यहाँ क्या होता है? ये गाना कमाल का है। क्या कमबैक होगा? आपका फेवरेट रैपर कौन है? अच्छी चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस। आपका गाना बचपन का प्यार, क्या वो आपका ओरिजिनल गाना है? नहीं, वो नहीं है। तो ये किसका गाना है? ये शायद गुजराती या भोजपुरी गाना हो सकता है। आपने इसे कहाँ सुना? मैंने अपने मोबाइल पर सुना। आपके पास यहाँ अच्छा सीन चल रहा है, आप कहाँ गायब हो गए? मेरा मैनेजर मुझे छोड़ गया, इसलिए मैं गायब हो गया और मैं हॉस्टल में रहता था। मुझे लीव नहीं मिली, मुझे एक्सीडेंट हो गया था। मैं बहुत बीमार था, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर नहीं आ सका। 3 साल हो गए। 3 साल बाद मैं लगातार प्रोजेक्ट्स के साथ वापस आ रहा हूँ। मैं कमबैक करूंगा। मैं हनी सिंह जैसा कमबैक करूंगा। हनी सिंह ने अपना कमबैक किया था, सही? सहदेव भी कमबैक करेगा। मैं भी कमबैक करूंगा। क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? वीडियो कट करो। मैनेजर धोखा देते हैं, आप खुलकर कह सकते हैं। मैनेजर हमेशा ऐसे ही होते हैं। पहला मैनेजर, वो कहता है कि वो भाई है, अब कहता है कि वो मैनेजर नहीं है। आप इतने वायरल हो गए कि बादशाह ने आपको कॉल किया। उन्होंने आपके साथ गाया, आप इंडियन आइडल गए, आप कई जगह गए। इसके बदले आपको क्या मिला? बादशाह ने मुझे कुछ दिया, मुझे नहीं पता। उन्होंने इसे मेरे पिता के अकाउंट में डाल दिया। क्या उन्होंने आपको कुछ कहा? हाँ, लोग बोलेंगे बहुत सारे लोग जलते हैं। मैं अपने काम का ध्यान रखता हूँ। आपके अनुसार रातों रात वायरल होना आपका फायदा था या नुकसान? मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं गरीब परिवार से हूँ। यहाँ आने के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने गांव से बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैं दिल्ली और मुंबई गया। लोग मुझसे फोटो लेना चाहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू मैम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कह दो। सिंगिंग द सॉन्ग। सब्सक्राइब करना ना भूलना, न भूलना। सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय।